ठीक हो गया। अच्छा, अब पाकिस्तान में जो स्टूडेंट्स हैं वो लेट्स से उन्होंने बैचलर किया और वो देख रहे हैं कि अब मास्टर्स करना है और वो स्कॉलरशिप की तरफ नहीं जाना चाह रहे फॉर वट एवर रीज़न। ठीक है, आपने यूरोप देखा है, यूएस देखा है, यूएस में बहुत फ़ीस है यूनिवर्सिटीज़ की, वो भी यूनिवर्सिटी टू यूनिवर्सिटी डिपेंड करती है। यूरोप में कदरे कम है लेकिन यहाँ लैंग्वेज का इशू है, सो देयर आर डिफरेंसेस। अगर एक स्टूडेंट है और वो आपसे पूछे कि यार मैं अब सेल्फ फंडेड पे मास्टर्स करना चाह रहा हूँ, बिल्कुल ठीक है, व्हाट वुड यू रिकमेंड, यूरोप जाएं या यूएस जाएं? अच्छा, तो अब इसमें ज़ाहिर बात है एक पर्सनल प्रेफरेंस की बात आ जाती है, मगर सबसे बड़ा जो यूरोप का बेनिफिट है ना वो ये है कि यहाँ पे आपको फ़ीस नहीं है, विच मीन्स कि आपको कोई अप फ्रंट बहुत ज़्यादा पैसे नहीं इकट्ठे करने। आपको जो है पाकिस्तान से मिडिल क्लास कम्युनिटी अगर कहीं आ सकती है तो वो यूरोप है। आई फील लाइक आई डोंट थिंक मिडिल क्लास कम्युनिटी पाकिस्तान की यूएस जा सकती है, क्योंकि अगर आपको ऑफ कोर्स यूएस में अपॉर्चुनिटीज़ हैं, आप एक दफ़ा पहले सेमेस्टर की फ़ीस दे के जाओ तो आपको वहाँ पे कुछ अपॉर्चुनिटीज़ मिल सकती हैं। आप टीचिंग असिस्टेंट, रिसर्च असिस्टेंट कुछ ला के आपके बाकी चीज़ें हो जाती हैं, मगर इवन वो पहले सेमेस्टर की फ़ीस और वो सारा एक इनिशियल ख़र्चा जो है ना, आई डोंट थिंक मिडिल क्लास फैमिलीज़ पाकिस्तान में कर सकती हैं। तो मिडिल क्लास के लिए आई थिंक यूरोप से बेहतर कुछ नहीं है, बिकॉज ऑफ कोर्स बहुत स्टैंडर्ड है, फ़ीसें उस तरह नहीं है, और फिर अगर आपके पास अगर पैसे हैं तो फिर आप ऑफ कोर्स यूएस को कंसिडर कर सकते हैं, उसके अपने बेनिफिट्स हैं कुछ। ठीक हो गया। अच्छा, यूएस में चूँकि फ़ीसेस बहुत ज़्यादा हैं तो क्या ये भी जैसे जर्मनी में ऐसा होता है कि आप आ जाते हैं, यू कैन गेट अ लोन और फिर आप उससे जो है वो अपनी फ़ंड करते हैं और फिर आपकी जॉब जब लगती है तो आप पे बैक कर देते हैं। यूएस के जो नेशनल्स हैं वो तो बड़े फेमस हैं कि ऑल द स्टूडेंट्स आर इन डेट, लेकिन जो फॉरेनर्स आते हैं क्या उनके लिए भी ये चीज़ होती है कि आप जो गवर्नमेंट से लोन लेके अपनी फ़ंड कर लें एजुकेशन एंड देन व्हेन यू गेट एम्प्लॉयड आप जो है वो पे बैक करें? आपको कुछ ना कुछ ऑप्शंस होती हैं बिल्कुल, मगर वो एक टफ काम है, आपको उस तरह ईजीली चीज़ें अवेलेबल नहीं होती जिस तरह फॉर एग्जांपल नेशनल्स को हैं ऑफ कोर्स। तो आपके लिए कुछ ना कुछ ऑप्शंस हैं, यू कैन थिंक अबाउट इट, मगर वो उतनी ज़्यादा नहीं है या उतनी ईजीली अवेलेबल नहीं है। और फिर दूसरी इसमें बात यह कि आई वुड आल्सो नॉट रिकमेंड दैट कि अगर आपने वो इतना ज़्यादा लोन लेके ही पढ़ना है तो आई थिंक उस डिग्री का फ़ायदा नहीं है, क्योंकि इन दी एंड इट्स अ डिग्री, राइट? अगर आपने वो यूएस में करनी है या यूरोप में करनी है, आई थिंक यू कैन डू द सेम थिंग इन यूरोप एज वेल, और आपको डेट में आने की ज़रूरत नहीं है उसके लिए। ठीक हो गया। अच्छा, अब ये बात कर लेते हैं कि एजुकेशन तो एक तरफ है, ज़ाहिर बात है जो सेल्फ फंडेड स्टूडेंट्स आते हैं दे ऑलवेज हैव टू डू पार्ट टाइम वर्क। बिल्कुल ऐसे ही है। यूरोप में हमें पता है कि लैंग्वेज बैरियर जो है इट्स वन ऑफ द मेन हर्डल्स जो प्रॉब्लम करता है स्टूडेंट्स के लिए, और स्टूडेंट्स का ये क्वेश्चन भी होता है कि अगर हमें लैंग्वेज नहीं आती तो जॉब मिल जाएगी नहीं मिलेगी। यूएस में लैंग्वेज इशू नहीं है, तो क्या वहाँ पार्ट टाइम जॉब्स करना आसान है कंपेयर टू यूरोप? वहाँ पार्ट टाइम जॉब्स कितनी एग्जिस्ट करती हैं और किस किस्म की है? इज़ इट सिमिलर टू यूरोप या क्या डिफरेंसेस हैं? हाँ जी, जो जॉब्स की लाइक लेट्स से टाइप ऑफ जॉब्स है वो तो सिमिलर है कि आपको किसी जो है डिलीवरी की मिल गई, आपको जो है वो किसी रेस्टोरेंट में कोई सर्विस की मिल गई, कोई आपको जो है किसी डिपार्टमेंटल स्टोर में कोई पिकिंग की जॉब्स मिल गई, तो जॉब की जो टाइप्स हैं वो तो सिमिलर हैं। लेकिन ऑफ कोर्स वहाँ पे ज़ाहिर बात है ये फ़ायदा है पाकिस्तानियों को ख़ास तौर पे कि उनकी यूजुअली इंग्लिश पे कमांड होती है, तो लैंग्वेज का मसला उनको नहीं होता। तो वो एक फ़र्क ये है कि उनको पूरी एक जॉब मार्केट ओपन है, पार्ट टाइम जॉब की जो भी मार्केट है यूएस में वो वहाँ पे उनको पूरी ओपन है। मगर यूरोप में एक बड़ी आपको पता है फिक्स्ड जो है ना वो लिमिटेड चीज़ें होती हैं जो आप एज एन इंग्लिश स्पीकर आप यूज़ कर सकते हो, तो वो एक बिल्कुल मार्केट में डिफरेंस तो है। ठीक हो गया। और इसमें जो वेजेस की जब बात आती है तो हम देखते हैं कि यूएस जो है वहाँ पे कंपैरेटिवली सैलरीज इन जनरल प्रोफेशनल्स की भी हाई हैं, बिल्कुल, लेकिन वहाँ ज़ाहिर बात है एक्सपेंसेस भी उस लिहाज से ज़्यादा हैं। यूरोप में ज़रा सिस्टम और तरह से चलता है, आपकी एक मिनिमम वेज सैलरी है, आपको वो तो मिलनी ही मिलनी है और आप उसमें रह भी सकते हैं, गुजारा कर सकते हैं। यूएस और यूरोप में जब आप सैलरीज़ को देखते हैं और कंपेयर करते हैं तो डू यू सी अ मैसिव डिफरेंस एट द एंड ऑफ द डे गिवन ऑल द एक्सपेंसेस, या यू थिंक एट द एंड ऑफ द डे यार कोई बहुत फ़र्क नहीं है? अच्छा, आई थिंक स्टार्टिंग में जब आप एज अ स्टार्ट आप कर रहे होते हैं किसी भी जॉब में, किसी भी पोजीशन में, या एज अ पीएचडी फॉर एग्जांपल हम हैं, तो तब आपको इतना ख़ास डिफरेंस नहीं है। फॉर एग्जांपल जो पीएचडी पोजीशंस हैं यूएस में या जो यूरोप में है, इट्स ऑलमोस्ट ऑन द सिमिलर लेवल, ख़ास तौर पे अगर आप खर्चों का डिफरेंस जो है ना उसको कैटर करें। मगर यूएस में फ़ायदा ये है कि यूएस में जो पोटेंशियल है ना आपका अर्निंग का वो एक्सपोनेंशियली इंक्रीज़ हो सकता है, क्योंकि वहाँ पे टैक्सेस उतने ज़्यादा नहीं है, वहाँ पे अपॉर्चुनिटीज़ बहुत ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू यूरोप। वो एक बहुत बड़ी मार्केट है, तो जो एक पोटेंशियल है ना, अगर आप इफ़ यू आर विलिंग, इफ़ यू आर हार्ड वर्किंग, इफ़ वो आप में एक है गोल मैंने अपना अचीव करना है, तो वहाँ पे अपॉर्चुनिटीज़ बहुत ज़्यादा है। वहाँ पे एक पोटेंशियल इंक्रीज, जो एक्सपोनेंशियल इंक्रीज़ का पोटेंशियल वहाँ पे बहुत ज़्यादा है। तो एक पॉइंट ऐसे आ सकता है कि फॉर एग्जांपल 10 साल बाद अगर आप सोचें कि एक बंदा जो यूरोप में ही है
मे बी जो यूएस में बंदा है 10 साल बाद वो एक बहुत ऊपर वाले लेवल पे होगा एज़ कम्पेयर टू यूरोप वाले लेवल के, लेकिन ऑफ कोर्स फिर उसके लिए बहुत ज़्यादा मेहनत आपको करनी पड़ती है, बट इफ़ यू आर विलिंग टू पुट इन दैट वर्क तो वहाँ पे यू कैन गेट मच मोर मनी इन फॉर एग्जांपल आफ्टर सम टाइम। ठीक हो गया। अच्छा ये बताएं आप कि यूरोप में जब आप आ जाते हैं, मास्टर्स कर लेते हैं, तो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स दे कैन नॉट रियली स्पीकिंग लैंग्वेज लोकल कंट्री की जहाँ से उन्होंने मास्टर्स किया है, तो जॉब्स सर्च करने में थोड़ी मुश्किल होती है बिल्कुल। यूएस में ये चीज़ एग्जिस्ट नहीं करती, नहीं, राइट? तो एक एडवांटेज है कि अगर स्टूडेंट्स यूएस में हैं तो उनको वहाँ से ग्रेजुएट होने के बाद जॉब मिल ही जाएगी, क्योंकि एक तो अपॉर्चुनिटीज़ बहुत ज़्यादा हैं, दूसरा लैंग्वेज का इशू नहीं है। बिल्कुल। लेकिन दूसरी तरफ हम देखते हैं कि कुछ इश्यूज़ हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल वहाँ पे सेफ्टी का थोड़ा सा कंसर्न होता है। सो यूरोप जो है इट्स क्वाइट सेफ, रात को आप बाहर जाएं कोई मसला नहीं है, ठीक है। तो कुछ प्रॉज हैं, कुछ कॉन्स हैं। हाँ जी। अगर सोशल या कल्चर डिफरेंसेस की बात की जाए तो आपको क्या लगता है कि एज अ सोसाइटी अगर आप यूरोप में हैं या सेंट्रल यूरोप की बात कर लेते हैं, जर्मनी, ऑस्ट्रिया, स्विट्ज़रलैंड, बिल्कुल, या आप यूएस में हैं, तो एज अ फॉरनर, एज अ ब्राउन मैन, ठीक है, एज एन इमिग्रेंट, बोथ कंट्रीज, बोथ कॉन्टिनेंट्स में आपको क्या लगता है कि वेयर वुड यू फील मोर कंफर्टेबल? अच्छा, अब इसमें जो है ना, इसका ज़ाहिर बात है, एक तो इसका पर्सनल भी हो सकता है पर्सपेक्टिव, मगर इसमें जो मैं आपको ऑब्जेक्टिवली जो डिफरेंसेस मैंने देखे हैं ना, मैं अगर आपको सिर्फ वो बताऊं तो उसमें आई थिंक जो यूरोप के पॉजिटिव पॉइंट्स हैं ना, या सेंट्रल यूरोप के पॉजिटिव पॉइंट्स हैं, सबसे उसमें पहले आ जाता है वर्क लाइफ बैलेंस। ठीक है, आपको जो है वो एक फिक्स्ड अमाउंट ऑफ 5 वीक्स ऑफ हॉलीडेज़ हैं, यू हैव सिक लीव्स ऑन टॉप ऑफ दैट, यू हैव वर्क लाइफ बैलेंस। आपकी वर्क लाइफ जो है इट्स वेरी रिलैक्स्ड, इट्स नॉट टू स्ट्रेसफुल इन कंपैरिजन। यूएस में उस तरह आपको छुट्टियां नहीं मिलती। आपको फॉर एग्जांपल 2 वीक्स की हॉलीडेज़ अगर हैं भी साल में अलाउ, तो वो सिक लीव्स के इंक्लूडिंग है। तो इट्स नॉट लाइक कि आप कोई सैर करने बार बार जा रहे हो, बिकॉज यू हैव टू बेसिकली थिंक अबाउट अगर मैं बीमार हो गया तो क्या होगा। तो एक तो ये मेजर डिफरेंस है जो कि यूरोप के हक़ में है। यूरोप के हक़ में जो दूसरी चीज़ है वो सेफ्टी है, ऑफ कोर्स, कि यूरोप इज़, जैसे आपने कहा कि यूरोप इज़ वेरी सेफ़। यूरोप में आप जब मर्ज़ी, जिस टाइम मर्ज़ी आप बाहर अकेले घूमो, जैसे मर्ज़ी घूमो, यू डू नॉट फील दिस प्रेशर कि यार probably I'm not safe। मगर यूएस में like probably 95% ऑफ द प्लेसेस में इस तरह नहीं है। you have to think about कि अच्छा मैं रात को इस टाइम इस जगह ना जाऊँ, या इस जगह ना जाऊँ, या कहाँ जाऊँ, या 12 बजे के बाद ना निकलूँ। स्टफ लाइक दिस इज़ ऑलवेज इन योर माइंड। एक सेफ्टी हो गया यूरोप का बेनिफिट। फिर तीसरी चीज़ यूरोप का जो बेनिफिट है वो इसका हेल्थ सिस्टम है। जो सोशल बेनिफिट्स हैं, जो हेल्थ सिस्टम है, टैक्सेस ज़्यादा है ऑफ कोर्स, मगर उसकी वजह से हेल्थ का सिस्टम बहुत अच्छा है, सोशल बेनिफिट्स बहुत अच्छे हैं। अच्छा, ये तो हो गए यूरोप के बेनिफिट्स। अब यूएस के बेनिफिट्स क्या हैं? यूएस का आई थिंक जो मेन बेनिफिट्स है, जिस पर हमारी थोड़ी बात भी हो गई है, वो है कि यूएस में पैसे ज़्यादा हैं, ठीक है, सैलरी ज़्यादा है, आप यू हैव much more potential to earn much more money or to basically get rich। आसान अल्फाज में आपने अगर प्रॉपर अमीर होना है तो यूएस इज़ द प्लेस फॉर यू। उसके लिए आपको ऑफ कोर्स मेहनत करनी पड़ेगी। एक तो वो है कि अपॉर्चुनिटीज़ पैसे बहुत ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू यूरोप। फिर जो उसमें दूसरी एक मेजर जो है ना चीज़ जो मैंने नोटिस की है, जो कि बहुत ज़्यादा जिसके ऊपर बात नहीं होती, वो है कि यूएस में आप यू डू नॉट फील एन आउटसाइडर इन यूएस। राइट। आप बाहर घूम रहे हो तो आपको ऐसे नहीं लग रहा होता कि यार आई एम नॉट एन आउटसाइडर, सॉरी आई एम एन आउटसाइडर, ऐसी आपको फीलिंग नहीं आती। यूरोप में आई फील है कि आप कहीं भी चले जाओ, वो बेशक आपको जो है ना एक्टिव अगर रेसिज्म अगर आपको नहीं भी कभी फील करनी पड़ी, मगर आपको वो एक लुक्स हैं, एक वो कुछ उसमें ना इनडायरेक्ट चीज़ें हैं जो कि आप यू डोंट फील इंटीग्रेटेड, लेट्स से, यू डू नॉट फील लाइक इट्स योर कंट्री इन द एंड। मगर क्योंकि यूएस में डाइवर्सिटी इतनी है, हर किस्म के लोग हैं, और वो वहाँ पे कोई भी बेसिकली नेटिव काइंड ऑफ है ही नहीं, तो वहाँ पे आपको ऐसा जो है ना वो फील नहीं होता। तो वो डाइवर्सिटी एंड इंक्लूजन उधर आई फील लाइक काफ़ी बेहतर है। तो ये दो जो है वो आई थिंक यूएस के मेन। ठीक हो गया। अच्छा ये बताएं कि अगर a person decides to stay in Europe, different countries and हर country के different laws हैं, so it's very difficult to say कि क्या situation है overall, but we can get an idea। लेकिन US एक state है, long term में अगर एक बंदा settle करना चाह रहा है, immigration is easier in US or in Europe? What do you think? ऑस्ट्रिया की बात कर लेते हैं, जर्मनी की बात कर लेते हैं, तो यहाँ आसान है या वहाँ आसान है? आई थिंक काफ़ी सिमिलर है, क्योंकि डिपेंड करता है कि आपका क्या गोल है। वहाँ पे भी आई थिंक आपको जो है ना इट्स वेरी सिमिलर कि आपको ग्रीन कार्ड अगर आपने लेना है, विच इज़ देयर परमानेंट रेजिडेंस इन यूएस, अगर आपने ग्रीन कार्ड लेना है तो आपको लगभग जो है ना वो 5 से 6 साल का टाइम उधर चाहिए होता है।
आप गए हो, आपने फॉर एग्जांपल 2 साल का मास्टर किया, उसके बाद आपने 3-4 साल की जॉब की है, लेट्स से ऑन एवरेज आपको 5 साल का टाइम चाहिए होता है, 5-6 साल का। और फिर उसके बाद अगर आपने यूएस में पासपोर्ट लेना है तो उसके 4-5 साल और लग जाते हैं, तो एक 9-10 साल का पीरियड है अगर आपने वहाँ का पासपोर्ट लेना है। ठीक हो गया। आई थिंक किसी कंट्री का, खैर यूरोप में सारी बात है, हर मुल्क का अपना है, कुछ मुल्क का थोड़ा ऊपर है, 1-2 साल थोड़ा कुछ का नीचे है, मगर आई थिंक इट्स वेरी सिमिलर। इसमें कोई इतना ज़्यादा फ़र्क नहीं है कि आप सोचो कि यार दिस इज़ अ मेजर फैक्टर कि इतना फ़र्क है तो मैं इसको चूज़ कर लूँ या उसको, उसमें इतना फ़र्क नहीं है। ठीक हो गया। अच्छा, एंड पे हम जो है वो इस डिस्कशन को ज़रा कंक्लूड करेंगे। आप क्योंकि हमने डिफरेंसेस डिस्कस किए हर तरह से, ये वो सारी चीज़ें जो स्टूडेंट्स अब जारी बात है देख रहे हैं या वो सोच रहे हैं कि एक चीज़ चूज़ करें या दूसरी चीज़ चूज़ करें, एक जनरल आप क्या जो है वो एडवाइस करेंगे कि स्टूडेंट्स को कौन कौन से, हर किसी की सिचुएशन डिफरेंट होती है जारी बात है, तो हर किसी ने अपना असेस खुद करना है, लेकिन वो कौन से पॉइंट्स हैं जो जहन में रखने हैं ताकि जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए आसान हो जाए उनका अपना फ़ैसला करना? एक तो पहली चीज़ ये कि आपके पास जो है ना वो इनिशियल कैपिटल कितना है। ओके, ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट बात तो ये कि आपको ज़ाहिर बात है अपने फाइनेंशियल हालात पता है। अगर तो आपके पास इनिशियल कैपिटल इतना है कि आप एटलीस्ट फर्स्ट सेमेस्टर का यूएस में आप मैनेज कर सकते हो, उसके बाद आप कुछ ना कुछ वहाँ जाके मैनेज कर सकते हो, तो फिर आपको जो है ना वो यूएस को एक सीरियसली कंसिडर आपको करना चाहिए, क्योंकि यूएस में उसके बाद अपॉर्चुनिटीज़ आई थिंक ज़्यादा हैं। उसमें लैंग्वेज का मसला नहीं है, एक बड़ी कंफर्टेबल है, डाइवर्सिटी का मसला नहीं है, मुसलमान बहुत है, पाकिस्तानी बहुत है, तो आपको यू डू नॉट फील, फॉर एग्जांपल अगर आप ऑस्ट्रिया के किसी छोटे से शहर में आ जाओगे तो यू प्रॉब्ली विल फील आउट ऑफ प्लेस। ओके, वो एकदम। तो अगर तो आपके पास वो पैसे हैं, इनिशियल कैपिटल है इतना, तो आप यूएस को एक सीरियसली कंसिडर करो। अगर नहीं है तो आई थिंक यूरोप से बेहतर जगह जो है ना वो नहीं है कोई। ठीक हो। इवन देन अगर आपके पास इनिशियल कैपिटल भी है, इवन देन यू कैन डू योर प्रोज एंड कॉन्स कि आपको क्या चीज़ें जो है ना पर्सनली बेहतर लगती हैं। मगर अगर आपके पास वो एक पैसे नहीं है और आप सोच रहे हो कि मैं डेट ले लूँगा या मैं किसी से पकड़ के यूएस चला जाता हूँ, उससे आई थिंक मच बेटर कि आप यूरोप को जो है ना वो कंसिडर करें। ठीक हो गया। आई थिंक इसके साथ ही हम अपनी डिस्कशन जो है वो कंक्लूड करते हैं। आई होप कि जो हमारे देखने वाले नाजरीन हैं उनको इससे कुछ सीखने को मिला होगा, एंड वी होप कि इन द फ्यूचर ऑल्सो वी गेट टू डिस्कस मोर अबाउट योर एक्सपीरियंसेस। तो थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया, एंड इट वाज अ वंडरफुल डिस्कशन।